दोस्तों कभी ना कभी आप सोनपुर मेले के बारे में जरूर सुने होंगे। जी हाँ, वही सोनपुर मेला जिसकी शुरुआत कब से हुई ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इस मेले का आयोजन प्राचीन काल से हो रहा है। इस मेले में लगभग 2500 वर्ष पहले से लोग पशुओं की खरीद बिक्री करने और अदला बदली करने आया करते थे। वे अपनी जरूरत के मुताबिक पशुओं को लेकर यहाँ से जाते थे। आदिकाल में महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इस मेले से हाथी और घोड़े खरीद कर ले जाया करते थे। युद्ध में लड़ने वाले ये सभी बेहद दमदार हाथी और घोड़े हुआ करते थे, जिन्होंने इतिहास में पहली बार मौर्य सम्राट को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका लहराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेले के प्रारंभ होने की तिथि चंद्र तिथि के अनुसार तय होती है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में लगने वाला यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला भले ही पशु मेला के नाम से विख्यात है, लेकिन इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ सुई से लेकर हाथी तक की खरीदारी आप कर सकते हो। दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह है कि मॉल कल्चर के इस दौर में बदलते वक्त के साथ इस मेले के लिए स्वरूप और रंग ढंग में बदलाव जरूर आया है, लेकिन इसकी तत्परता आज भी बनी हुई है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बृहद क्षेत्रफल में फैला यह मेला हरितहर क्षेत्र मेला और छत्तर मेला के नाम से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ यह मेला शुरू हो जाता है और 1 महीने तक चलता है। यहाँ मेले से जुड़े तमाम आयोजन होते हैं और इस मेले में कभी अफगान, ईरान, इराक जैसे देश के लोग पशुओं की खरीदारी करने आया करते थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस मेले से बैल, घोड़े और हाथी हथियार की खरीदारी की है। दोस्तों 1857 की लड़ाई के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी यहीं से अरबी घोड़े, हाथी और हथियारों का संग्रह किया था। अब भी यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। देश विदेश के लोग अब भी इसके आकर्षण से बच नहीं पाते और यहाँ खींचे चले जाते हैं। दोस्तों आगमन का इसका जरिया बात करें तो हरिहर नाथ क्षेत्र में जाने के लिए हाजीपुर से वाहन उपलब्ध है। सोनपुर भी एक तेजी से विकसित होता शहर है। हरिहर नाथ मंदिर यहाँ के रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके आसपास श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कई धर्मशाला मौजूद है। राजधानी पटना यहाँ से महज लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु सोनपुर को पटना से जोड़ते हैं। दोस्तों अब तो रेलवे के द्वारा भी सोनपुर पटना से जुड़ गया है। दोस्तों बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाले मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला कहते हैं। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर हाजीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले की वजह से भी अगर बिहार जाना जाता है तो इसमें कोई आती नहीं होगा। यूं तो इस मेले की पहचान पशु पक्षियों की बिक्री के लिए जाना जाता है, लेकिन साल 2003 में पशु पक्षियों की खरीदी बिक्री पर लगी रोक के बाद इस मेले के स्वरूप बदलता चला गया। अब मेले की पहचान थिएटर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सोनपुर मेले में थिएटर शुरू होने के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे और दूर दूर से पशुओं की खरीदारी करने आए व्यापारियों के लिए रात में ठहरने का खास इंतजाम किया जाता था और व्यापारियों के लिए मनोरंजन की नाच गान की आदि व्यवस्था की जाती थी। बदलते समय के साथ इसी नाच गाने ने अब थिएटर का रूप ले लिया है। दोस्तों वही हम बात करें तो हमारी बीपीएससी की एग्जाम 17वीं बीपीएससी की पीटी की प्रीलिम्स एग्जाम में भी इससे प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों बात करें तो ऐतिहासिक महत्व सोनपुर का, तो सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है। इस समय इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। दोस्तों यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीदारी की और सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर के मेले का घोड़ा का बड़ा अस्पताल भी बनवाया था। इसके अलावा सिख धर्म के गुरु नानक देव के यहाँ आने का जिक्र धर्मों में मिलता है और भगवान बुद्ध भी यहाँ अपने कुशीनगर की यात्रा के दौरान आए थे। दोस्तों यहाँ सब कुछ अलग अंदाज में बिकता है। ऐतिहासिक गजग्राह
युद्ध की भूमि सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला अब पशु मेला की जगह थिएटर मेला बनकर रह गया है। यह मेला अपने आप में बहुत खास है क्योंकि कई सारी अलग अलग चीज लोगों को आकर्षित करती है। 2 दशक पहले हाजीपुर के वनहारा घाट से सारण के फलहेजा घाट तक पहले सोनपुर मेला घूमने में पर्यटकों को 3 से 4 दिन लग जाते थे। हर साल हजारों विदेश पर्यटक मेला देखने आते थे। कहा जाता है कि इस मेले में सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, आखिर ये थी हमारी सोनपुर मेले की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। बाय।